प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। एक बात जरूर आप लोग ध्यान में रखिए, कभी भी सफर कीजिए तो अपने पूरा परिवार को लेकर एक साथ सफर भूलकर मत कीजिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती के वजह से एक साथ पूरा परिवार के मौत हो गया, जो कि इस वीडियो में लास्ट तक दिखाने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहे। 12 जून 2025 दोपहर 1:38 गुजरात के आसमान में उड़ रहा था एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर AI-171। लक्ष्य था लंदन, लेकिन किस्मत में लिखी थी बर्बादी और आग का समंदर। सिर्फ 30 सेकेंड और वो जहाज गिरा बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर। 241 लोगों की मौत और जमीन पर तबाही। लेकिन उसी मलबे में थी एक कहानी, एक चमत्कार, एक नाम, ऐश्वर्या तोष्णीवाल। यह लड़की उसी हॉस्टल के 5वें मंजिल पर सो रही थी। अचानक उसे तेज धमाका सुनाई दिया। आंख खुली तो कमरा धुएं से भर चुका था। हर सांस जहर बन चुकी थी और दरवाजे पर सिर्फ मौत थी। लेकिन तभी ऐश्वर्या ने कुछ ऐसा किया जो उसे बना गया आजाद भारत की बहादुर बेटी। ऐश्वर्या ने अपनी सूझबूझ से अपनी मौत को मात दे दी, बहादुरी से यमदूत को परास्त कर दिया और जीत ली जिंदगी की जंग। ऐश्वर्या ने तुरंत दिमाग लगाया, कमरे में इधर उधर देखा, उसे दिखा एक कंबल, वही बना उसका कवच और हिम्मत बनी हथियार। उसी कंबल में खुद को उसने लपेटा और धुएं की उस भूल भुलैया में जिंदगी का रास्ता तलाश लिया। सांस लेने के लिए दरवाजे नहीं थे, हर सीढ़ी आग से घिरी थी, लेकिन ऐश्वर्या हिम्मत के साथ उतरी 5 मंजिल नीचे। उसके हाथ जले, चेहरा झुलसा, लेकिन उसका जज्बा न डिगा न हिला। नीचे आकर सबसे पहले उसने फोन किया अपने पिता को और रोते हुए बोली, पापा मैं बच गई। उसके पापा उस वक्त अकोला में दुर्गा चौक में अपनी दुकान पर बैठे थे। बेटी की कांपती आवाज सुनते ही अमोल का दिल बैठ गया था, लेकिन बेटी की आवाज सुनकर अमोल तोष्णीवाल के जान में जान आ गई थी। उनकी आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। जो हादसा हुआ ये 1:38 पर हुआ है और ऐश्वर्या का कॉल मेरे को हॉस्पिटल पहुंचने के बाद में आया 2:13-14 पर। तभी हमारे को पता चला कि ये सब हुआ है। उसके बाद में न्यूज़ चैनल और देखे तो वो जो हादसा हुआ वो टाइम पर ऐश्वर्या जो है ये वहाँ पर DM ऑन्कोपैथोलॉजी चल रहा है 2nd ईयर में। तो इसका वही हॉस्टल था जहाँ पर यह हादसा हुआ। ये 4 बिल्डिंगें हैं आजू बाजू में जहाँ पर ये प्लेन क्रैश हुआ। तो ऐश्वर्या वो टाइम पर रेस्ट कर रही थी हॉस्टल पर ही 5th फ्लोर पर। तो हादसा हुआ जब वो अचानक एकदम उठी आवाज़ के वजह से, और उसने गैलरी में जाके देखा तो कुछ मतलब उसको समझ में नहीं आया कि आवाज़ काय की है। आजू बाजू में बिल्डिंग पूरी मतलब दिख नहीं रही है, ब्लैक क्लाउड्स और कुछ धुआं उसके रूम में आया। तो उसने हाथों बंद करके अंदर रूम में आई और वापस फिर दरवाजे की तरफ जाके जैसे ही दरवाज़ा खुला तो आग की लपेटें वो धुआं पूरा उसके रूम में भपके से एकदम अंदर घुस गया। तो फिर उसको लगा कि अब कुछ तो गड़बड़ हुई है, कोई आवाज़ कोई दिख नहीं रहा, कुछ नहीं। उसको सतर्कता सूझी, भगवान ने उसको मतलब बुद्धि दी कि भाई जो ब्लैंकेट था उसने वो ब्लैंकेट खुद को व्रैप करा चेहरे से लेकर नीचे तक के, और बगैर कुछ देखे सोचे समझे, जैसी मतलब उसको मालूम था रेगुलर स्टेप्स कहाँ पर है, दिख तो कुछ नहीं रहा था, वो उतरते हुए वैसे ही नीचे भागते दौड़ते आई और उसमें से सेफली बाहर निकली। वहाँ नीचे आने के बाद में भी सब गर्म था, नीचे पैर में चप्पल नहीं, लेकिन वो उधर जो है कंपाउंड वॉल की तरफ गई। कंपाउंड वॉल 6 फुट के हाइट की, उसके ऊपर तार फेंसिंग, खुद ही मारने की कोशिश करी 2-3 बार, लेकिन वो नाकामयाब रही। 3 बार गिरी, फिर वापस किसी ने चिल्लाए उधर से, तो फिर वो ज़ोर से हिम्मत लगा के तार को पकड़ी, ऊपर चढ़ी, तार में अटकी, लेकिन बाद में फिर सफलतापूर्वक वो दूसरी कॉर्नर में उसने छलांग लगा ली। और छलांग लगाने के बाद में उधर से कोई ऑटो आ रहा था, वो ऑटो में सीधा बैठ गई, उसको बोले कि हॉस्पिटल ले करके, तो वो हॉस्पिटल पहुंच गई और ऐसे वो सेफली निकली है। काफ़ी साथीदार डॉक्टर्स लोग अभी कहे हुए उनके DNA टेस्ट चलेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ करके। और इससे जब बात हुई फिर हमारे को थोड़ा ठीक लगा कि भाई चलो ये सेफ़ है, तो हम अभी अब अहमदाबाद निकल रहे हैं सब।
उसके दादा, जिनका जन्मदिन मनाने के लिए वो हाल ही में अकोला गई थी, वे भी बोले, भगवान का लाख लाख शुक्र है, हमारी पोती जिंदा है। ऐश्वर्या तोष्णीवाल अहमदाबाद के गुजरात कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट मेडिकल कॉलेज में डीएम अंकोपैथोलॉजी की द्वितीय वर्ष की छात्रा है। ऐश्वर्या ने इस हादसे के बारे में बताया, मैं नींद में थी, तभी एक तेज आवाज से मेरी आंख खुली। कमरा धुएं से भर चुका था और बाहर से चीख पुकार की आवाजें आ रही थी। वो पल मेरी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव था। धुआं इतना घना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है कि क्या ये सिर्फ एक हादसा था या कुछ और। जांच रिपोर्ट अभी आएगी और सच पता चलेगा। लेकिन इस घटना ने एक सबक दे दिया है कि जब चारों ओर मौत का साया हो तो जिंदा वही रह पाता है जो हिम्मत से हार नहीं मानता। ऐश्वर्या ने यह साबित कर दिखाया कि अगर हिम्मत और सूझबूझ से काम लिया जाए तो हर जंग जीती जा सकती है, मौत को भी मात दी जा सकती है। ये बेटी आज हर किसी के लिए मिसाल बन गई है। ये बेटी आज हर किसी के लिए मिसाल बन गई है। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर कोई जान सके कि हिम्मत और सूझबूझ से कैसे मौत को मात दी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज।